Chapter 6 Triangles Exercise 6.5 Question number 6 ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. देखो क्या कहता है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC. इस ट्रायंगल की जो साइड है ना वो 2A है. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स बराबर ही होंगी, तो ये भी 2A होगी और ये भी 2A होगी. अब हमें क्या बोलता है, हमें क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड. हमें इसका अल्टीट्यूड निकालना है, हर एक का अल्टीट्यूड. ठीक है, एक का निकालेंगे तो बाकियों का तो सेम ही आएगा. तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं D. ये पॉइंट मान लो D है, ये हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. देखो आपको ये पता है ना कि जो अल्टीट्यूड होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट मतलब कि ये लेंथ अगर ये A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी. समझ आई? अगर ये 2A है तो ये और ये बराबर होती है, मतलब ये A होगी, ये भी A होगी. तो हमें ये अल्टीट्यूड निकालना है. हम क्या करेंगे, PGT लगा के अल्टीट्यूड निकाल लेंगे. ठीक है, बस इतना लिख लो, लेट BD इक्वल टू DC इक्वल टू A. इसके लिए रीजन दे दो, बिकॉज अल्टीट्यूड्स बाइसेक्ट ईच अदर. अल्टीट्यूड्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब आप यहां पे एक ट्रायंगल ले लो, हमें AD की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इन ट्रायंगल ADC PGT लगाओ. हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. बेस है CD. देखो AC की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ A. AD की वैल्यू, AD निकालना है हमें, और CD की वैल्यू, CD है A, तो ये बनेगा A का स्क्वायर. ये हो गया, इसको यहां लिखते हैं 2A स्क्वायर. ये कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है, अब इस A स्क्वायर को इधर लाओ, ये बनेगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर. तो पहले AD स्क्वायर लिख लो. AD स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 4A स्क्वायर, ये एक A स्क्वायर है. 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गए 3A स्क्वायर. ठीक है, ये 1A स्क्वायर है, तो 4 में से 1 के 3 बचते हैं ना, और साथ में A स्क्वायर. स्क्वायर को उधर ले जाओ, AD आएगा √3A स्क्वायर. तो इन दोनों का रूट अलग अलग करो, ये बनेगा √3 इंटू √A स्क्वायर. ये और ये कट गया, तो AD की लेंथ आ जाएगी √3A. ठीक है, अब इसने बोला था लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड. अगर आप यहां से भी निकालते हो ना, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, अगर ऐसे, ये देखो, अगर मैं इसको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो सबकी लेंथ बराबर आएगी. तो आप सीधा एंड में लिख दो लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड. लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड इज √3A. ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल. क्वेश्चन कहता है हमें क्या करना है, जो रोम्बस की साइड है ना उनका स्क्वायर करना है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर. ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है. सबसे पहले आप रोम्बस बना लो. ये मान लो रोम्बस है. ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए रोम्बस क्या होती है. पहले रोम्बस देखो क्या होती है. रोम्बस होती है जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. ये रोम्बस होती है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये O मान लो, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं. क्या बनाते हैं, 90 डिग्री. ठीक है, सारे के सारे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. ये भी 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है. और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. ये भी लिख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब कि OA इक्वल होता है OC के बराबर और OB इक्वल होता है OD के बराबर. ये मतलब हो गया बाइसेक्ट का.
अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, टू प्रूफ क्या करना है, सुनना ध्यान से। अब ये कहता है साइड्स का स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है। मतलब ए बी का स्क्वायर करो, बी सी का स्क्वायर करो, बीच में प्लस डालते जाओ, सम करना है ना। फिर सी डी का स्क्वायर करो और फिर डी ए का स्क्वायर करो। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये भी पढ़ो। इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के स्क्वायर का सम होना चाहिए। डायगोनल क्या है यहाँ पे, बी डी और ए सी। तो मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी डी का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। देखो ये सारे एंगल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे पीजीटी यूज करेंगे। कितनी ट्राइंगल बन रही है, 1 2 3 4, ये चारों ट्राइंगल पे पीजीटी यूज करेंगे, फिर चारों को प्लस करके ये प्रूफ हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये होती है ना ट्राइंगल, ये होती है ना, ये 90 डिग्री है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो यहां पे लगाओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया AB, AB का स्क्वायर इक्वल टू, इनमें से बेस कोई भी ले लो या परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहां पे हमने क्या यूज की, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, कल किया था ना इसका प्रूफ। इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो। अब दूसरी ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल BOC, ठीक है, इस ये देखो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, BC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, इसको सेकंड ले लो। अब तीसरी ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल COD, CD का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये ले लो थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ पे आ जाओ, इन ट्राइंगल, फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, AOD या DOA लिखो या कोई भी लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा, DA का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करके हमें ये प्रूफ करना है। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, DA का स्क्वायर, प्लस करके देखो ये बनेगा, है ना। तो एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, इनको भी प्लस करना है ना, ये आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, फिर OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है, इसको सेम रखो। अब हमें इसको देखो क्या लाना है, हमें लाना है इसको डायगोनल्स, AC का स्क्वायर और DA का स्क्वायर, यहां बना लो पहले ही ABCD OA, और यहां पे हमने देखो ये भी गिवन लिया था OA इक्वल टू OC, ये भी हमने एंड में यूज करना है, और OB इक्वल टू OD, ठीक है, इसको साइड में कर लो, रफ में बना लो। अब इसको लाना है AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, तो देखो कैसे लाएंगे। पहले ये देखो ये और ये सेम है, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर कितना बना, एक सेकेंड मैंने ठीक लिखा ना, OA OB फिर OB OC, OC ये OD है, ये मैंने D कहां से लिख दिया, ये D है D, एक सेकेंड, OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OA स्क्वायर OB स्क्वायर, OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OC स्क्वायर OD स्क्वायर, ये OC है, OC का स्क्वायर OD का स्क्वायर, और मैंने ये तो प्लस किया ही नहीं, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। अब OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर 2 टाइम्स OA का स्क्वायर, फिर OB प्लस OB 2 OB स्क्वायर, OC प्लस OC 2 OC का स्क्वायर, इनको ब्रैकेट्स में रखते जाओ, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, फिर लास्ट कौन बचा, OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर 2 टाइम्स OD स्क्वायर। अब देखो OA का स्क्वायर, OA किसके बराबर है, OA को OE रखो अभी, OA का स्क्वायर प्लस 2 OB, इसको देखो मैं OB को मैं
OB रखता हूं, इसमें चेंज करते हैं, हाँ यहां चेंज करो, इसको सेम रखो, OC को चेंज करो, OC को देखो मैं लिख रहा हूं OA का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसा, है ना, क्योंकि यहां देखो OC OA के बराबर है। और OD को भी चेंज करो, OD किसके बराबर है, OB के बराबर, तो इसको OB का स्क्वायर लिख दो। अब देखो 2OA का स्क्वायर प्लस 2OA का स्क्वायर, 2 + 2 4OA का स्क्वायर, ठीक है, और 2OB का स्क्वायर प्लस 2OB का स्क्वायर 4OB का स्क्वायर। अच्छा, अब हमें OA को बनाना है AC और OB को बनाना है AD। देखो कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से, ठीक है, ये भी बड़ी ध्यान से सुनना। देखो AC को, ये AC है, ये AC को हम लिख सकते हैं OA प्लस OC, OA प्लस OC, और आप देखो OA और OC बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं OA प्लस OC को मैं OA लिख रहा हूं, तो AC हो जाएगा 2 टाइम्स OA, 2 टाइम्स OA, और OA को लिख सकते हैं हम AC/2। समझ आया, मैं यहां लिख रहा हूं OA को लिख रहा हूं AC/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह OB को हम लिखेंगे, इसी तरह आप OB को लिख दो BD/2 का स्क्वायर, जैसे ये निकाला वैसे निकाल सकते हो, BD/2 का स्क्वायर, यहां लिखो 4 BD/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये रीजन दे देना बिकॉज करके, यहां लिख लेना बिकॉज। अच्छा, ये क्या बनेगा 4 AC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 BD का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कैंसिल, तो ये आ गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या लिया था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, किसके इक्वल ला दिया, AC स्क्वायर BD स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन फिगर O इज ए पॉइंट, ये O है, इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC, OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, OD परपेंडिकुलर है BC के, OE परपेंडिकुलर ऑन AC, OF इज परपेंडिकुलर ऑन AB, शो डैट OA का स्क्वायर, इसको जोड़ो यहां से, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, OE का स्क्वायर, OF का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो जो यहां पे दिया हुआ ना उस हिसाब से ट्रायंगल लेते जाओ। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल OA वाली। देखो OA में 2 ट्रायंगल्स आ रही हैं, एक ये ट्रायंगल आ रही है और एक ये ट्रायंगल आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रायंगल लेनी है, तो देखो अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो इसमें AF नहीं आएगा। अब आप देखो AF किस में है, इसमें है ना, तो ट्रायंगल ये वाली लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAF, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो PGT यूज करो यहां पे, बाय PGT। OA का स्क्वायर इक्वल टू AF, या AF का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर OF का स्क्वायर। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट। अब नेक्स्ट लेंगे OB और BD वाली। ठीक है, OB देखो कहां है, ये आ गया OB। देखो OB में 2 ट्रायंगल आ रही हैं, ये और ये आ रही हैं, तो कौन सी लेनी है, BD वाली। तो हम लेंगे BOD वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BOD तो क्या बनेगा, ये है हाइपोटेन्यूज, OB का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड ट्रायंगल देखो कैसे लेनी है, ये OC और CE। OC देखो कहां है, ये आ रहा है OC और CE यहां पे है, तो ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये भी 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ले रहे हैं COE।
इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो मैं करवाता हूँ, मैं पहले से फर्स्ट करवा रहा हूँ, तब मैं अगले पेज में मैं आपको सेकंड पार्ट करा दूंगा। COE में देखो कौन होगा, ये 90 है ना, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया OC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ये बेस है, ये OE, ये परपेंडिकुलर है, तो कोई भी पहले लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, देखो हमें चाहिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, तीनों को प्लस कर लो तो ये मिल जाएगा। एडिंग 1 2 एंड 3, तो देखो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस करके लिखो, AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, फिर प्लस में ये CE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। अब आप देखो इसके प्रूफ में आपको क्या चाहिए, माइनस में OD चाहिए, OE चाहिए और OF चाहिए। OD देखो ये रहा, OD कहाँ है, OD नहीं लिखा हमने, OD यहां ठीक करना, यहां ना मैंने गलत लिख दिया, 2 बार OB लिख दिया, ये OD था, है ना, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर BD का स्क्वायर, तो ये हमारा OD था, पहले चेक कर लो, हाँ ये OD। तो हमें चाहिए OD फिर OE फिर OF, इन तीनों टर्म्स को इधर लाओ, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस इसको इधर लाओ, OF का स्क्वायर, नहीं पहले चलो कोई भी लिख दो, OD लिख दो पहले, OD का स्क्वायर फिर OE को लाओ, OE का स्क्वायर फिर OF को लाओ, OF का स्क्वायर इक्वल टू कौन बचा, AF का स्क्वायर, फिर बचा BD का स्क्वायर और फिर बचा CE का स्क्वायर। ये देखो प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में यहां पे लिखता हूं, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, ठीक है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है, ये ध्यान रखो। तो फिगर दोबारा बना लो, ये हमारी फिगर थी ABC, ये बीच में O था, ODF, ये B था, ये E था और ये OC था, ये 90, ये 90 और ये 90। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यूज करेंगे, इस वाले से ना हम इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले ना इसको भी ज्वाइन कर लो, उससे पहले AE CD और BF की वैल्यू निकाल लो, फिर इजी हो जाएगा करना। अब देखो AE कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाली ट्राइंगल में, है ना, तो हम क्या करेंगे AE की वैल्यू निकालेंगे, ये ट्राइंगल ले लो, ये 90 है, इन ट्राइंगल AOE, तो ये 90 है, तो इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, OA का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, ठीक है, OE का स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस OE का स्क्वायर, ये AE स्क्वायर लिख लो, ये हमें चाहिए, इसकी वैल्यू फर्स्ट ले लो, ठीक है। इसी तरह CD की वैल्यू निकालो अब, इन ट्राइंगल CD देखो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाली ट्राइंगल में, तो ये ट्राइंगल लो COD, तो यहां पे हम निकाल रहे हैं, ये ट्राइंगल लेना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यहां से CD की वैल्यू निकालो, OD को इधर लाओ, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, ये आ गई हमारी फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, हमें चाहिए BF देखो कहां पे है, ये, तो ये ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल BOF, तो क्या आएगा, ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, OB का स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस
बी एफ का स्क्वायर, यहां से बी एफ की वैल्यू निकालो, ये आएगा, इसको इधर लाओ, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ये आ गई हमारी 6th इक्वेशन। ठीक है, अब हमने जो प्रूफ किया ना वो हम फर्स्ट पार्ट यूज करने लगे हैं, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, ऐसे लिखो, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर, कोई भी लिख सकते हैं ना पहले, ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर। ठीक है, और ये लिख रहा हूं पूरा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई का स्क्वायर वो तो है, हमें लाना है ए ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर। तो आप देखो ओ ए ई किसके बराबर है, ओ ए और ओ ई के, तो ओ ए और ओ ई को एक ब्रैकेट में रखो, माइनस ओ ई का स्क्वायर हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट हमें चाहिए सी डी, सी डी देखो किसके बराबर है, ओ सी और ओ डी, इन दोनों को एक ब्रैकेट में। अब कौन बचा, ये और ये बचा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखो ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब ये देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ए ई का स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस था, बी एफ का स्क्वायर। आप देखो यही सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, ये देखो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. देखो क्या कहता है, एक ये विंडो है, ठीक है, ये क्या है विंडो, इस विंडो की लेंथ दी हुई है 8 मीटर और एक लैडर है, ये एक लैडर आ गई, इस लैडर की हाइट दी है 10 मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का फुट होगा ये फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये हो गया वॉल का बेस, मतलब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी। तो काफी इजी है, पीजीटी लगा लो तो बेस निकल आएगी, है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पीजीटी यूज करो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है बीसी का स्क्वायर। AC की वैल्यू देखो क्या दी है, AC इज 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB भी है हमारे पास, AB कितना है 8, 8 का स्क्वायर और BC निकालना है, BC का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 64 को उस तरफ ले जाओ तो ये बनेगा 100 माइनस 64 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो पहले BC लिखो, BC का स्क्वायर इक्वल टू 100 में से 64 के 36, स्क्वायर को उधर ले जाओ, BC आएगा √36, तो वो बन गया 6 मीटर। तो कितना आंसर आ गया हमारा BC 6 मीटर, यही निकालना था हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ गाय वायर होती है जो टेंशन वायर नहीं होती, जो ये पोल पे लगी होती है बिजली की तारें, उनको कहते हैं गाय वायर। अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 20 मीटर लॉन्ग। देखो क्या कहता है, एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर, ठीक है, और एक गाय वायर इससे अटैच है, तो यहां से मान लो अटैच है, इसकी लेंथ है, इस गाय वायर की लेंथ है 24 मीटर। अब आगे पढ़ो, and has a stack attached to the other end, how far from the base of the pole, base of the pole ये हो गया, should the stack be driven so that the wire will be taut, मतलब हमें निकालना है ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ये हमें ये बेस वाली लेंथ निकालनी है।
तो ये भी सिंपल है, हम पीजीडी यूज करेंगे और पीजीडी से निकल आएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर नहीं, ए बी थोड़ा हाइपोटेन्यूज, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी देखो कितना दिया हुआ है, ए सी है हमारे पास 24 का स्क्वायर, ए बी है हमारे पास 18 का स्क्वायर और बी सी हमें फाइंड करनी है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 18 का स्क्वायर होता है 324। ये 324 इधर जाके माइनस करो, 576 माइनस 324 कितना बचता है, 576 में से 324 गए, ये बचता है 252। ठीक है, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो BC हो जाएगा √252। अब √252 देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको ना, आप अगर आपको नहीं निकालने आते आप इसके फैक्टर्स निकाल लो, जिसको मुश्किल लगता है ना वो फैक्टर्स निकाल के भी कर सकता है। ये बनता है 36 × 7। देखो मैं करके बता देता हूं अगर मुश्किल लगता है आपको। 2 1 ज़ा 2, 126, फिर 2 कितने से जाएगा 63 है ना, फिर इसको 9 से कर लो, 9 7 ज़ा, अब आप देखो 7 ज़ा, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 × 7, 36 का रूट हो गया 6 और 7 पे रूट आ जाएगा तो 6√7, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी 6√7 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart will the two planes after 1/2 hours? देखो क्या कहता है, पहले इसको बना लो। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट। देखो क्या कहता है, एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ निकला कितनी स्पीड से 1000 km/h। मतलब मान लो यहां से ये निकला और यहां से यहां तक निकला, मतलब यहां मान लो इसको यहां तक जाना है, ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं। इसी तरह इसकी स्पीड देखो कितनी है पहले वाले की 1000 km। ठीक है, सेम टाइम पे दूसरा एरोप्लेन निकला कहां की तरफ, वेस्ट की तरफ, मतलब यहां की तरफ निकला, मान लो ये वेस्ट है, इसकी स्पीड है 1200 km/h। तो हमें बताना है कि ये 1.5 घंटे में आफ्टर 1/2 कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। हमें बताना है कि 3/2 आवर्स में इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब हमें ये फाइंड करना है। समझ आया मेरी बात? तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, हमें बताना है कि इनके बीच का, दोनों एरोप्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी देखो कैसे फाइंड करेंगे। आपने ये पढ़ा है ना, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही चाहिए। तो ए बी देखो क्या होगा, स्पीड देखो कितनी है, जब ये नॉर्थ की तरफ गया स्पीड कितनी थी इसकी 1000 km, और टाइम देखो कितना है, टाइम था 1/2, वो कितना हो गया 3/2। तो ये इससे कटेगा तो ये आएगा 500 × 3 1500 km। तो मतलब इनका डिस्टेंस कितना था 1500 km। ठीक है, अब इसी तरह AC निकालो। AC के लिए क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। जब ये वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ इसकी स्पीड कितनी थी 1200 km/h इंटू टाइम। टाइम तो सेम ही होगा दोनों का 3/2, ये से कटेगा 600, तो ये बनेगा 1800 km। मतलब ये बन गया, AC आ गया 18 km। हमें निकालना BC, तो हम यहां पे PGD यूज करके BC निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, तो क्या बनेगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर।
तो BC का स्क्वायर हमें निकालना है। AB देखो कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर करना है, प्लस फिर AC कितना है 1800, 1800 का स्क्वायर करना है। देखो 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 225, कितना आता है 225, और 4 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4। 18 का स्क्वायर करोगे आएगा 324, और फिर इसमें भी 4 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4। ये स्क्वायर ऊपर लेके उधर ले जाओ, ये बनेगा रूट, इनको प्लस करो, इसके 4 जीरो लिख दो पहले ही, 3 4, 5 + 4 9, 2 + 2 4, और 2 + 3 5, 549 और 4 जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसको ना ऐसे लिखो 549 इंटू, और इसको ना 4 जीरो को अलग कर दो, 1 2 3 4, ये 10,000 है ना, 10,000 का रूट 100 आ जाएगा, 100 549। ठीक है, अब 549 के रूट देखो कैसे निकालने हैं आपने। 549 इसको 9 के टेबल से डिवाइड करो, 9 कितने जा 9 6 जा 54, 61, 61 जाता है किसी नंबर से नहीं जाता ना, ये मेरे ख्याल से प्राइम नंबर होता है ना। तो इसके फैक्टर्स को लिखो 9 × 61, 9 का रूट कितना होता है 3, और 61 पे रूट लग जाएगा, तो आंसर आ गया 361 किलोमीटर। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।